अभी हम ऐड करने वाले हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ ऐड करने के लिए हमें यूज़ करना होगा पी टैग। पी टैग के अंदर हम कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ लिख रहा हूँ लोरेम का। तो ये एक पैराग्राफ आ गया, इसको मैं कट शॉर्ट कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन पे फिट हो जाए। कॉपी कर लेते हैं, हमें थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो मैं इसी को कॉपी करके 2-3 बार यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। तो रिफ्रेश करते हैं इसको। तो ये पैराग्राफ हमारा आ गया यहाँ पे। लेकिन जैसे अगर आपने नोटिस किया तो हमने यहाँ पे बहुत सारे लाइन ब्रेक दिए हैं। इस लाइन के बाद यहाँ पे ब्रेक दिया है, यहाँ पे ब्रेक दिया है, बहुत सारे लाइन्स हैं। लेकिन वो ब्रेक हमें यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा। तो ये तभी ब्रेक हो रहा है, तभी एंड ऑफ द स्क्रीन जा रहा है। तो पी टैग के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो कंटिन्यूस होता है। तो अगर पी टैग में हम कोई भी ब्रेक देते हैं या तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं, यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा स्पेस दे दूँ तो वो हमारा ब्राउज़र इसको इग्नोर करेगा। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी करता हूँ तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस या तो फिर लाइन ब्रेक नहीं है। तो पी टैग के अंदर जो भी लाइन ब्रेक और एक्स्ट्रा स्पेसिंग होती है, ब्राउज़र उसको इग्नोर करता है। तो अगर हमें यहाँ पे ब्रेक देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें यहाँ पे ब्रेक देना है तो हम एक और टैग का यूज़ करेंगे। तो वो टैग है हमारा ब्रेक टैग, बी आर टैग। तो जहाँ पे हमने बी आर टैग दिया है वहाँ से हमारा पैराग्राफ यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो अगर हमें पी टैग के अंदर कोई भी ब्रेक देना है तो हमें बी आर टैग यूज़ करना पड़ेगा। बी आर टैग एक स्पेशल टैग है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता और कोई भी लाइन को ब्रेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बी आर के जैसा एक और टैग होता है, वो होता है एच आर टैग। तो अगर मैं यहाँ पे एच आर टैग लगा देता हूँ तो एच आर टैग का भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये पूरे पेज की कंटिन्यूटी को ब्रेक करता है और हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाती है। यहाँ पे एच आर टैग से हमें एक लाइन मिल गई। तो बी आर और एच आर टैग ब्रेकिंग के लिए यूज करते हैं। बी आर अगर कोई लाइन हमें ब्रेक करना है और एच आर टैग अगर हमें पूरे पेज की कंटिन्यूटी को ब्रेक करना है तब। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पोएम वगैरह लिख रहे हैं, हमें कोई पोएम लिखना है या तो हमें बहुत सारे ब्रेक हैं, हर लाइन के बाद ब्रेक चाहिए। और अगर हमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग डालनी है बीच में, उस केस में हम यूज़ करेंगे प्री टैग। सो प्री स्टैंड्स फॉर प्री फॉर्मेटिंग। तो जैसा हम यहाँ पे लिखेंगे वैसा ही हमें स्क्रीन पे दिखेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो एग्जैक्टली वैसे ही आ गया जैसे हमने ब्रेक दिया, ब्रेक आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेसिंग भी देता हूँ, एक्स्ट्रा स्पेसिंग यहाँ पे दी मैंने, तो वो स्पेस भी यहाँ पे विजिबल होगा। तो ये स्पेस भी आ गया। तो अगर पी टैग के अंदर हम जो भी पैराग्राफ लिखते हैं उसमें ब्रेक, जो भी लाइन ब्रेक होता है वो इग्नोर होता है और एक्स्ट्रा स्पेसिंग भी इग्नोर होता है। लेकिन प्री टैग के अंदर ये सब इग्नोर नहीं होता। अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग डालेंगे वो एक्स्ट्रा स्पेसिंग भी विजिबल होगी। तो अगर हमें कोई पोएम वगैरह, स्टोरी वगैरह इंक्लूड करनी है तो हम प्री टैग का यूज़ कर सकते हैं। प्री टैग में अगर जैसा फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे करेंगे वैसा ही हमें स्क्रीन पे विजिबल होगा। लेकिन पैराग्राफ कंटिन्यूस होगा अनलेस हम उसको बी आर टैग की हेल्प से उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो ये था पैराग्राफ। सो दो टैग हम यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ के लिए, पी टैग और प्री टैग। सो अभी बात करते हैं स्टाइलिंग की। अगर हमें स्टाइल डालना है इस पैराग्राफ में, हम ऑलरेडी स्टाइल टैग की बात कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। अगर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे डाल रहा हूँ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो स्टाइल टैग के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो CSS कोड होता है। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हम CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ और मुझे फ़ॉन्ट साइज़ रखना है 20 पिक्सल। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज हो गया, 25 पिक्सल हो गया।
अगर मुझे कोई और स्टाइलिंग देनी है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कलर चेंज करना है तो मुझे देना है रेड, तो मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये रेड कलर आ गया। अभी अगर जैसे मुझे पूरे ये जो पूरा पैराग्राफ है मुझे यहाँ पे बॉर्डर देना है, मैं चाहता हूँ कि एक बॉर्डर आ जाए पैराग्राफ के चारों तरफ। सो मैं देता हूँ बॉर्डर। सो बॉर्डर मैं दे रहा हूँ 1 पिक्सल का बॉर्डर, 1 पिक्सल विड्थ होगी बॉर्डर की, सॉलिड एंड ब्लैक कलर उसका होगा। तो ये देखिए एक बॉर्डर आ गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग इसके चारों तरफ आ जाए, तो मैं इसमें देता हूँ पैडिंग 5 पिक्सल। तो ये 5 पिक्सल का स्पेस चारों तरफ इसमें आ जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी डाल सकता हूँ इसको अलाइन करने के लिए। सो टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर सकते हैं, कुछ भी आपका जो मन करे आप कर सकते हैं। तो ये जस्टिफाई हो गया। तो इस तरह हम पैराग्राफ में स्टाइलिंग डाल सकते हैं, उसको स्टाइल कर सकते हैं। अब बात आती है फॉर्मेटिंग की। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस पैराग्राफ के अंदर कुछ बोल्ड चाहिए, कुछ इटैलिक्स में चाहिए, या तो अंडरलाइन चाहिए, कुछ भी। फॉर एग्जांपल अगर हमें दूसरी लैंग्वेज से कोई नाम ऐड करना है तो हम उसको इटैलिक्स में लिख सकते हैं। तो ऐसा अगर कोई फॉर्मूला इंक्लूड करना है, फॉर एग्जांपल H2SO4, तो उस फॉर्मेटिंग वो फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग होते हैं। सो हम उन टैग्स को एक एक करके इस पैराग्राफ में इंक्लूड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, मुझे ये बोल्ड में चाहिए जो फर्स्ट लेटर है, तो मैं एक टैग यूज़ करूँगा बी टैग, और उसको ये लोरेम को इस बी टैग के अंदर मैं लिख दूंगा और इसको यहाँ से हटा दूंगा। तो सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ये यहाँ पे बोल्ड में आ गया, बी बोल्ड में आ गया। अगर कोई इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल अगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग, जो अगर कोई चीज़ आपके पैराग्राफ में स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस रखती है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग टैग में लिख सकते हैं। तो मैं इस लाइन को यहाँ पे कट कर देता हूँ और स्ट्रॉन्ग टैग में डाल देता हूँ। स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड ही आपको डिस्प्ले होगा, उसको एज ए बोल्ड टेक्स्ट ही वो रेंडर होगा। लेकिन ये आप तब यूज़ करते हैं तब वो पर्टिकुलर लाइन एक कोई इम्पोर्टेंस, स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस आपके पैराग्राफ में रखती हो। तो ये यहाँ पे बोल्ड डिस्प्ले हो रहा है। अभी अगर इटैलिक्स में डालना है आपको, अगर आप दूसरी लैंग्वेज से कुछ नाम इंक्लूड कर रहे हैं या तो कुछ भी आपको अगर इटैलिक्स में डालना है, तो आई टैग का यूज़ कर सकते हैं इटैलिक्स। सो लेट सपोज ये हमें इटैलिक्स में डालना है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे इटैलिक्स में आ गया ये। तो ऐसे आप इटैलिक्स में डाल सकते हैं। एक और टैग है एम्फेसिस। अगर आपको कोई लेटर या तो कोई लाइन एम्फेसाइज करनी है, तो मुझे फॉर एग्जांपल ये एम्फेसाइज करना है, तो इसको सेव कर देता हूँ। तो ये एम्फेसाइज हो गया। एम्फेसाइज भी आपको इटैलिक्स में ही दिखेगा और थोड़ा सा बोल्ड में दिखेगा। लेकिन अगर आप स्क्रीन रीडर का यूज़ करते हैं तो वो उसको एम्फेसाइज करके रीड करेगा। तो अगर आप इस पैराग्राफ को कोई भी स्क्रीन रीडर यूज़ करेंगे, तो जो भी EM टैग के अंदर है ये, वो रीडर उसको एम्फेसाइज कर देगा, थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस दे के उसको रीड करेगा। उसके बाद है मार्क टैग। अगर हमें कोई वर्ड मार्क करना है, फॉर एग्जांपल ये इसको हमें मार्क करना है, तो सॉरी, तो मैं टैग यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क। तो ये मार्क टैग हो गया और इसमें हम ये इंक्लूड कर देते हैं यहाँ से उठा के इसको, और ये इसको डाल देते हैं मार्क टैग के अंदर। तो ये देखिए ये उसको मार्क हो गया, येलो कलर में इसका बैकग्राउंड आ गया और ये टेक्स्ट हमारा मार्क हो गया। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई ब्लॉग की वेबसाइट बना रहे हैं, अगर आपको ब्लॉग लिखना है या तो
ऐसी कुछ जिसमें बहुत सारा कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, स्टाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है। माँ के बाद आता है हमारा स्मॉल टेक्स्ट। अगर हमें कुछ चीज़ स्मॉल में लिखनी है तो मैं यहाँ पे एक स्मॉल टैग दे देता हूँ और दिस इज़ स्मॉल टेक्स्ट, मैं ये लाइन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। देखिए इसका फॉन्ट साइज छोटा है और ये छोटा टेक्स्ट में आ गया, दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। तो स्मॉल के बाद आता है डिलीटेड टेक्स्ट। अगर आप किसी एक आपने ब्लॉग लिखा है और आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ आप डिलीट करिए और इस चीज़ को इंक्लूड करिए, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डिलीट और लेट्स सपोज हमें एक नाम है, सो फर्स्ट नेम, तो हमें उसको डिलीट करना है फर्स्ट नेम को। तो रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए, तो ये आ गया फर्स्ट नेम। तो यूज़र को पता चल जाएगा कि यहाँ से फर्स्ट नेम को डिलीट करना है, तो ये थ्रू लाइन इसके बीच में से इसको काट देगी, जैसे हम नोटबुक में करते हैं। अभी आता है इंसर्टेड। तो आपको अगर दिखाना है कि फर्स्ट नेम को डिलीट करके इंसर्टेड INS इंसर्टेड टेक्स्ट डालना है, तो लास्ट नेम यहाँ पे डालना है। तो आपको ये दिखाना है यूज़र को कि फर्स्ट नेम को डिलीट करके यहाँ से, तो यहाँ इसकी जगह पे लास्ट नेम आपको रखना है। तो ये देखिए ऐसे आ जाएगा, ये इसकी अंडरलाइन में आ गया। तो इसका मतलब कि फर्स्ट नेम को डिलीट करके आपको लास्ट नेम रखना है। इसके बाद आती हैं स्क्रिप्टेड। अगर आपको कोई फॉर्मूला डालना है, फॉर एग्जांपल आपको डालना है H2SO4, तो आप सब स्क्रिप्ट लिखेंगे H और सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे 2। सो मैं यहाँ पे सब बोल्ड में लिख देता हूँ और बोल्ड में हमें लिखना है H2SO4। सो H लिख देता हूँ, लेकिन 2 इसके नीचे आना चाहिए, तो सब स्क्रिप्ट में इसको मैं लिख देता हूँ H2। देन S सबस्क्रिप्ट के बाहर लिखना पड़ेगा, एंड देन O भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा O, एंड उसके बाद उसके बाद 4। सो सबस्क्रिप्ट एक और टैग मैं लूँगा सबस्क्रिप्ट और 4। तो और ये स्पेस भी हटा देता हूँ मैं। सो H नॉर्मली हमने लिया और देन सबस्क्रिप्ट में SO4 लिया। मैंने यहाँ पे P टैग डाल दिया है, इनफैक्ट ये B टैग होगा, मुझे बोल्ड में डालना है, P में नहीं डालना, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ बोल्ड में। सो अभी हमारा H2SO4 बोल्ड में दिखेगा, ये आ गया H2SO4, यहाँ पे बोल्ड में हमने लिखा है और 2 सबस्क्रिप्ट हमें डाल रखी हैं H2 एंड 4, ये सबस्क्रिप्ट में है। तो ये है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट SUB सब। अगर हमें अभी लिखना है किसी की पावर, फॉर एग्जांपल 5⁻7, सो मैं इसको अगेन बोल्ड में लिख देता हूँ। सो 5 और हमें लिखना है इसकी पावर 7, तो हमें उसको लिखना पड़ेगा सुपरस्क्रिप्ट में, SUP सुपरस्क्रिप्ट। तो 5⁻7, तो 7 को हम लिखेंगे सुपरस्क्रिप्ट में। तो इसको हटा देता हूँ, सेव कर देते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। 5⁻7, सो 7 सुपरस्क्रिप्ट। तो अभी हमने क्या क्या यूज़ किया? सबसे पहले हमने यूज़ किया बी बोल्ड टेक्स्ट, किसी भी लेटर को बोल्ड करने के लिए। उसके बाद हमने लिखा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। अगर कोई भी चीज़ आपके पैराग्राफ में स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस रखती है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट में लिखेंगे। उसके बाद हमने लिखा इटैलिक्स में, आई टैग के अंदर इटैलिक्स में हमने लिखा। उसके बाद हमने लिखा एम्फेसाइज करके EM टैग के अंदर एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। उसके बाद हमने मार्क टेस्ट लिखा। अगर हमें कुछ चीज़ मार्क करनी है तो ये हम मार्क कर सकते हैं, ये था मार्क टैग। उसके बाद हमने डिलीटेड टेक्स्ट और इंसर्टेड टेक्स्ट का यूज़ किया और उसके बाद हमने सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया और उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ किया। तो इस तरह आप P टैग के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। और अगर आपको ब्रेक देना है P टैग के अंदर, आप ऐसे BR टैग का यूज़ करके ब्रेक दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी प्री फॉर्मेटिंग चाहिए, अगर आप कोई पोएम लिख रहे हैं या कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिसमें आपको बीच में एक्स्ट्रा स्पेसिंग की भी ज़रूरत है और बहुत सारी लाइन ब्रेक की ज़रूरत है, तो आप
प्री टैग का यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए। और उसको स्टाइलिंग देने के लिए, कलर फॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए आप स्टाइल टैग का यूज़ कर सकते हैं।